हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक रीजनिंग का टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन क्या होता है? ब्लड रिलेशन को हम कहते हैं रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन को हम कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध दरअसल हम तीन तरीकों से पढ़ते हैं। हम तीन टाइप में पढ़ते हैं। जो रक्त संबंध पढ़ते हैं हम तीन टाइप में पढ़ते हैं, जिसकी पहली टाइप थी पजल बेस के आधार पर पढ़ते हैं। एक तो हम पजल बेस के आधार पर पढ़ते हैं और दूसरी टाइप जो है वो कोडेड रिलेशन के आधार पर पढ़ते हैं। कोडेड रिलेशन के आधार पर पढ़ते हैं। और थर्ड टाइप जो अपनी है वो हम पढ़ते हैं पॉइंटिंग के आधार पर। ये तीन टाइपों में ये पढ़ी जाती है ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन दरअसल पढ़ी कैसी जाती है? ब्लड रिलेशन जो होता है वो दरअसल फैमिली ट्री के ऊपर आधारित होता है। पारिवारिक जो संबंध होते हैं उनके ऊपर आधारित होता है। ब्लड रिलेशन जब कभी भी अपने को निकालना होता है तो इसमें केवल और केवल दो खास चीजें होती है। वो दो खास जो चीजें हैं उनके आधार पर पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन निकल जाता है। अब उनमें वो दो खास चीजें क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जेंडर की बात करें तो दो प्रकार के जेंडर पाए जाते हैं। एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कभी भी अगर अपने को कहा जाएगा मेल के बारे में, जब कभी भी क्वेश्चन में मेल के बारे में कहा जाएगा तो हम उसको डिनोट करेंगे इस वर्ग के आकार से डिनोट करेंगे। और जब कभी भी अपने को फीमेल के बारे में कहा जाएगा तो हम उसको डिनोट करेंगे इस सर्कल के आकार से। तो ये तो होता है दरअसल जेंडर की बात। अब इसमें क्या होता है कि जेंडर की बात इसमें एक और चीज होती है अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप। अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप यानी जनरेशन गैप क्या होता है? पीढ़ियों का अंतर किस तरह से दर्शाया जाता है इसमें, इसको पीढ़ियों का अंतर भी कहा जाता है। ये दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो जेंडर के आधार पर और एक अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप के आधार पर पूरी की पूरी जो ब्लड रिलेशन है वो हमें ज्ञात करने को मिलता है। अब ब्लड रिलेशन को केवल और केवल इन दो चीजों के आधार पर ही हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते क्या है, इसमें कोई कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन दी हुई होती है इसमें, जो हम कुछ क्वेश्चनों के आधार पर उनका सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन जब कभी भी अगर अपने को दिया हुआ हो क्या पीढ़ियों का अंतर, तो पीढ़ियों का अंतर हम किस प्रकार देखते हैं? अगर बात करें हम पीढ़ी दर पीढ़ी की, तो पीढ़ी दर पीढ़ी में सबसे पहले हम ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की बात करते हैं। अपनी पीढ़ी में अगर हम सबसे ऊपर वाली पीढ़ी को ज्ञात करें तो हम सबसे पहले मानते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को दोस्तों दादाजी या दादी जी कहा जाता है। यह है ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की पोजीशन। अब हम अगर बात करें कि इनके जस्ट नीचे वाली जो पीढ़ी आती है उसको हम क्या कहते हैं, तो इनके जस्ट जो नीचे वाली पीढ़ी आती है वो होती है अपने
फादर और मदर। इनके जो जस्ट नीचे वाली पीढ़ी आती है वो है फादर और मदर, यानी पापा और माँ या मम्मी। इनके जस्ट नीचे वाली पीढ़ी ये आती है। अब हम बात करें कि ये जो फादर और मदर है, फादर और मदर है, इसके बराबर वाली पीढ़ी और कौन सी आती है? तो जब कभी भी अपने को अंकल या आंट की बात की जाती है तो हम उसको फादर और मदर वाली पीढ़ी में ही रखते हैं दोस्तों। अब हम क्या देखते हैं कि इनके जस्ट जो नीचे वाली पीढ़ी आती है, इनके जस्ट जो नीचे वाली पीढ़ी आती है वो आती है सन और डॉटर। इनके जो जस्ट नीचे वाली पीढ़ी आती है वो आती है सन और डॉटर की, पुत्र और पुत्री की। लेकिन ये तो हो गई अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप के आधार पर। अगर बात की जाए कि ये जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति को क्या कहेगा, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को दादाजी कहेगा। लेकिन अगर बात की जाए कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को क्या कहेगा, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को पौत्र कहेगा। तो इस तरह से हम जनरेशन गैप का अंतर देखते हैं, पीढ़ियों का अंतर देखते हैं। अब हम इसकी बात करें कि ये मेल को हम इस आकार से प्रदर्शित करेंगे और फीमेल को हम इस आकार से प्रदर्शित करेंगे। अब हम इसमें कुछ कंडीशन देखते हैं दोस्तों। अब हम इसमें कुछ कंडीशन देखते हैं। वो कंडीशन हमें दरअसल याद रखनी ही होगी, क्योंकि जब हमें अगर कंडीशन पूरी पता चल जाएगी तो फिर हमें क्वेश्चन को केवल और केवल उन कंडीशनों के आधार पर करने की ट्रिक मालूम हो जाती है। हमें बार बार ये दर्शाना नहीं होगा कि ये इसका दादा है और ये इसका पोता है। ये चीज हमें बार बार दर्शाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सबसे पहले कंडीशन क्या होती है इसमें? कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन, A is the father of B। सबसे पहली कंडीशन है इसमें A is the father of B। A B का पिता है। A B का पिता है। सबसे पहली कंडीशन है ये दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन है। यदि ये कंडीशन दी हुई होती है हमें, तो इस कंडीशन को हम फैमिली ट्री के आधार पर किस तरह से सेट करेंगे, तो इस कंडीशन को हम पारिवारिक रूप से या जेंडर आधार पे जो इसका गैप ढूंढते हैं हम, वो किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। तो जब कभी भी इस तरह की कंडीशन दे रखी हुई होती है, जब कभी भी इस तरह की कंडीशन दे रखी हुई होती है, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि इसमें हमें जेंडर कौन सा दिया हुआ है। हमें जेंडर कौन सा दिया हुआ है? तो अगर बात करें कि ए बी का पिता है, सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर किसको रखना है और नीचे किसको रखना है। तो जिसकी पीढ़ी ऊपर है उसको ऊपर रखना है, और जो पीढ़ी में जिसका गैप का अंतर नीचे आता है उसको हमें नीचे रखना होता है। तो देखेंगे कि ए बी का पिता है, यानी जो ए है वो पीढ़ी में इस बी से ऊपर है, तो ये तो रख देंगे अपन ए को ऊपर और बी को नीचे। लेकिन अब अगर अपन बात करें दोस्तों कि ए और बी इनमें से हमें किसका जेंडर मालूम है, तो हमें
जेंडर मालूम है केवल और केवल ए का। क्यों? क्योंकि यहां दे रखा है कि ए बी का पिता है। तो जब कभी भी पिता की बात की जाती है या जेंडर में मेल की जब कभी भी बात की जाती है तो उसे हम इस वर्ग से डिनोट करते हैं दोस्तों, इसे वर्ग से डिनोट करते हैं। लेकिन क्या हमें इस बी का जेंडर मालूम है? नहीं, इस बी का जेंडर हमें मालूम नहीं है। इस बी का जेंडर हमें मालूम नहीं है। क्यों? यहां ये नहीं कह सकते कि ये बी इस ए का पुत्र है या ये बी इस ए की पुत्री है। यहां हमें केवल और केवल ए का पता है कि ए बी का पिता है, ए इस बी का पिता है। लेकिन हमें ये रो नहीं लगानी होगी और ये पिता का साइन नहीं लगाना होगा। केवल और केवल जो मैं मेथड बता रहा हूं आपको, उसमें कभी भी आपको इस तरह से ये रो का निशान नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही वहां ये लिखना होगा कि ये पिता है, ये दादाजी है, ये चाचा जी है, ये बुआ जी है। कभी भी आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल आपको इन दो चिन्हों का ध्यान रखना है। ये दो चिन्ह, ये हमेशा मेल को दर्शाएगा और ये हमेशा फीमेल को दर्शाएगा दोस्तों। ये दो चिन्ह केवल आपको ध्यान रखने हैं और इन दो चिन्हों के आधार पर ही पूरी की पूरी को ये जो चैप्टर है अपना ब्लड रिलेशन, ये पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम अपनी जो पहली कंडीशन थी उसमें अपने को पता चला है कि ए बी का पिता है। हमें केवल और केवल इस ए का जेंडर मालूम है, इस ए का लिंग मालूम है कि ये फीमेल है या मेल। तो ए अगर बी का पिता है तो ए की जो जेंडर होगी वो होगी मेल। अब हम अपनी अगली कंडीशन में बढ़ते हैं दोस्तों। ये थी अपनी दोस्तों पहली कंडीशन। अगर बात करें हम अपनी अगली कंडीशन की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने कहा था कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। लेकिन मैं आपको कंडीशन नंबर 2 दे देता हूं और वहां लिख देता हूं कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की मां है, ए बी की मां है, ए बी की मां है। अब आपको क्या करना है, ये जो दूसरी कंडीशन है इसमें आपको पहचानना है कि इसमें ए का जेंडर क्या होगा और बी का जेंडर क्या होगा और इसकी फैमिली ट्री किस आधार पे बनेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी की मां है, यानी ऊपर किसको रखना होगा, यहां पे ए को हमें ऊपर रखना होगा और बी को हमें नीचे रखना होगा। लेकिन अब यहां देखना ये होगा कि हमें यहां जेंडर किसका मालूम है। तो ए इस बी की मां है तो इस ए का हमें जेंडर मालूम है कि ये इसकी मां है। दोस्तों मैं आपको ये बात बार बार बता दूं कि हमें ये रो वाला निशान नहीं लगाना है और यहाँ पिता, माता, दादा, दादी ये कुछ भी नहीं लिखना है। मैं जब आपको ये सारी कंडीशन लिखवा दूंगा, लगभग 10 से 11 कंडीशन बनती है, ये जो कंडीशन सारे लिखवा दूंगा तब आपको ये पिता, ये रो, ये इस तरह से रो, ये इस तरह से रो, ये दादाजी, ये दादी जी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल
ये जो दो जेंडर है मेल और फीमेल का, ये जेंडर देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये ए इस बी का या ये बी इस ई से किस तरह से रिलेशन डिनोट करते हैं, किस तरह से रिलेशन प्रदर्शित करते हैं। तो हमने ये जान लिया दोस्तों कि ए बी की माँ है, हमें यहाँ ए का जेंडर मालूम है कि ये फीमेल है, जबकि यहाँ हमें बी का अभी तक भी मालूम नहीं है कि बी जो है वो मेल है या फीमेल। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अगर हम बात करें अपनी तीसरी कंडीशन की, तो हमारी तीसरी कंडीशन है दोस्तों ए इज ए सन ऑफ बी। ए इज ए सन ऑफ बी यानी ए बी का पुत्र है। ये हमारी है दोस्तों तीसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन में हमें देखना होगा कि ये ए और ये बी, इसमें सबसे पहले ऊपर कौन बैठेगा और नीचे कौन बैठेगा, यानी किसकी पीढ़ी ऊपर वाली है और किसकी पीढ़ी नीचे वाली है। लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं हम कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, यानी ये ए है, ये ऊपर वाली पोजीशन पे रहेगा और बी है जो नीचे वाली। ए बी का पुत्र है, सॉरी यहां ए है जो इस बी का पुत्र है, तो ए को हम नीचे रखेंगे दोस्तों। ये हो गई इनको पीढ़ी दर सेट करने की बात। अब हमें दूसरी चीज इसमें क्या देखनी होती है, दूसरी चीज हमें देखनी होती है कि इनका जेंडर पता करना होता है। तो ए बी का पुत्र है, यानी हमें मालूम है ए का जेंडर। ए का जेंडर जब हमें मालूम है तो ए को डिनोट कर देंगे हम वर्ग से। ए को डिनोट कर देंगे हम वर्ग से। जब ए को हम डिनोट कर देते हैं वर्ग से, तो हमें पता चल जाता है कि जो ए का जेंडर है वो है मेल। अगर यही ए का जेंडर इस तरह से डिनोट रहता तो हमें पता चल जाता कि ए का जेंडर है फीमेल। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पीढ़ी दर पीढ़ी सेट करना है और उसके बाद में हमें क्वेश्चन को जेंडर सेट करना है। हमें क्वेश्चनों की जेंडर सेट करना है। केवल और केवल ये दो ही चीजें ऐसी है जिनके आधार पे हम पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन निकाल लेते हैं। अब हमें यहाँ बी का जेंडर मालूम नहीं है। तो इस तरह से ये हुई अपनी तीसरी कंडीशन। अब अपनी चौथी कंडीशन है वो मैं लिखाता हूं दोस्तों आपको। ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो दोबारा कभी भी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो अपनी चौथी कंडीशन क्या है, ए और बी दोनों भाई है। ए एंड बी आर ब्रदर। ए एंड बी आर ब्रदर। ए और बी दोनों भाई है। ये है दोस्तों हमारी चौथी कंडीशन। अब जब कभी भी अपने को कंडीशन दी जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें करना होता है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को सेट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी उनकी जेंडर को प्रदर्शित करना। ये दो ही कंडीशन है जिसके आधार पे हम ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी पीढ़ी बाय पीढ़ी। तो ए और बी दोनों भाई है। अब हमें देखना है कि इसमें ऊपर किसको बैठाए या नीचे किसको बैठाए। लेकिन क्वेश्चन में दे क्या रखा है हमें, ए और बी दोनों भाई है। यानी जब कभी भी भाई भाई या भाई बहन इस तरह से पीढ़ी दी जाती है तो हम उसको केवल एक ही पीढ़ी में बैठाते हैं। जब हम इन्हें केवल एक ही पीढ़ी में बैठाएंगे तो देखते हैं कि ए और बी दोनों भाई है। ए को और बी को एक ही पीढ़ी में बैठा देते हैं हम। अब देखना यह है हमें कंडीशन नंबर 2 कि इनका जेंडर सेट करते हैं। अब हमें पता करना है कि ए का जेंडर क्या है और बी का जेंडर क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल जब आपको ये 9 से 10 या 10 से 11 कुछ कंडीशन है ये पूरी की पूरी याद हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर मालूम चल जाएगा। ये मैप वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये एरो का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ दादाजी दादी जी लिखने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और इन कंडीशन को फॉलो करते रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनको पीढ़ी में बैठाने की। तो इनको पीढ़ी में बैठाएंगे हम। तो ये दोनों एक ही पीढ़ी के बंदे हैं, दोनों भाई। अब हम देखते हैं इनका जेंडर। तो दोनों भाई दिए हुए हैं तो इनको बैठा देंगे हम इस वर्ग के अंदर। तो इनका जेंडर हो गया दोनों का मेल। तो ये अपनी थी कंडीशन नंबर 4। अब हम देखेंगे अपनी कंडीशन नंबर 5। अब हम देखेंगे अपनी कंडीशन नंबर 5। तो ये हो गई अपनी कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 5 है अपनी ए बी का भाई है। ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। ये अपनी है दोस्तों कंडीशन नंबर 5 कि ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सेट करना है। तो जब इनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी में बैठाते हैं तो यहाँ भाई और बहन की बात हो रही है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में भाई और बहन की बात करें तो हमें उनको एक ही पीढ़ी में बैठाना है। हमें उनको एक ही पीढ़ी में बैठाना है। एक ही पीढ़ी में जब बैठाएंगे हम उनको तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बी का भाई है, यानी जो ए है वो इस बी का भाई है। अब हमें पता करना यह है कि इस ए और बी में से मेल कौन है और फीमेल कौन है, या दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। तो ए बी का भाई है, यानी ये जो ए है इस बी का भाई है। लेकिन यहां तक हमें पता नहीं है कि बी की जेंडर क्या है, बी का लिंग क्या है। फिर अपने को कंडीशन दी हुई है आगे कि बी ए की बहन है। ये जो बी है वो इस ए की बहन है। अब हमें इन दोनों का जेंडर भी मालूम चल गया और हमें इन दोनों की पीढ़ी भी मालूम चल गई। तो हम इन दोनों का जेंडर देखते हैं कि ये जो ए है ये मेल है और ये जो बी है ये फीमेल है। तो इस तरह से अपनी कंडीशन 5 यहां पे खत्म होती है। अब हम देखते हैं अपनी अगली कंडीशन दोस्तों। तो ये थी अपनी कंडीशन नंबर 5। लेकिन
एक कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको देखना होगा, जिसमें आपको सोचना होगा कि ये भाई बहन की कंडीशन है या पति पत्नी की। तो वो कंडीशन है अपनी कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर यदि मैं 6 लिखवाने जाऊं आपको, तो कंडीशन नंबर अपनी 6 है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ये एक इस तरह की कंडीशन है दोस्तों जो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि हम इसको कौन सी तो पीढ़ी में बैठाए और इनका जेंडर किस तरह से निर्धारित करें। तो कंडीशन को फॉलो करने पे अपने को पता चलता है कि ए बी की पत्नी है, यानी जो ए है, ए इस बी की पत्नी है, तो ये ए है वो हमेशा हो गई फीमेल। अब हमें पता है इसमें कंडीशन में केवल जेंडर एक ही व्यक्ति का दिया जाता है। इस तरह की कंडीशन में जेंडर हमें एक ही व्यक्ति का दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी पति और पत्नी की बात की जाती है और हमें एक जेंडर दे दिया जाता है, तो दूसरा जेंडर स्वतः ही चेंज हो जाता है, दूसरा जेंडर स्वतः ही चेंज हो जाता है। तो ये अगर फीमेल हो गई तो ये स्वतः ही मेल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। वो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये भाई बहन की कंडीशन और ये पति पत्नी की कंडीशन, ये कुछ आपको सेम नहीं लग रही, ये कुछ आपको सेम नहीं लग रही। जब कभी भी अपन क्वेश्चन अगर करने जाएंगे तो वहां पे हमें हमेशा एक डाउट सताता रहेगा कि ये पति पत्नी की कंडीशन है या ये कंडीशन भाई बहन की कंडीशन है, ये सिचुएशन पति पत्नी की है या ये सिचुएशन भाई बहन की है। तो इस तरह से जब कभी भी अपने को दिया जाता है, तो भाई और बहन का जब कभी भी अपने को दिया जाता है कंडीशन, तो हमें सीधा सा उनको उनके चिन्हों के आधार पे रख देते हैं, उनको सर्कल में या इस वर्ग के अंदर रख देते हैं। लेकिन अगर बात करें पति पत्नी को, तो पति पत्नी को हम रख तो देते हैं, लेकिन जब कभी भी पति और पत्नी की बात की जाएगी तो हमें उनको प्लस के चिन्ह से डिनोट कर देना है। बस इसमें एक खास जो और मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी वो यही थी दोस्तों कि अगर पति और पत्नी की सिचुएशन हमें दी जाती है क्वेश्चन में, तो हमें उस सिचुएशन को फॉलो करने के लिए उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना ही होगा। ये थी अपनी कंडीशन नंबर 6। अब हम देखते हैं अपनी अगली कंडीशन 7। अपनी कंडीशन नंबर 7, ए बी का चाचा है। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है दोस्तों, ठीक जो अपन ने बात की इन दोनों कंडीशनों की, ये कंडीशन ठीक फादर और मदर वाली कंडीशन को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, ये ए इस बी का चाचा है दोस्तों, ये ए इस बी का चाचा है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को पीढ़ी दर पीढ़ी बैठाना है। तो हम क्या करते हैं कि ये ए इस बी का चाचा है, तो इसको जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी में सेट कर देते हैं और इसको जस्ट नीचे वाली पीढ़ी में सेट कर देते हैं कि ए इस बी का चाचा है और ए की हमें जेंडर पता हो जाती है कि ए जो है मेल है, लेकिन अभी तक हमें बी का पता नहीं है कि बी मेल है या फीमेल। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, क्या आप कह सकते हो कि ये कंडीशन इसको फॉलो करती है?
ये वाली कंडीशन है जो अपन ने बनाई है कि ए इस बी का चाचा है, क्या आप ये कह सकते हो कि ये कंडीशन इस जो ये मेथड है, ये जो क्वेश्चन है, इसको फॉलो करती है? नहीं दोस्तों, ये एकदम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो पिता और पुत्र को फॉलो करती है। तो जब ये वाली कंडीशन पिता और पुत्र को फॉलो करती है तो ये वाली कंडीशन चाचा और भतीजे को किस तरह से फॉलो करेगी? चाचा और भतीजे को ये वाली कंडीशन 1% भी फॉलो नहीं करती है। तो जब कभी भी अपने को चाचा और भतीजे के कंडीशन को फॉलो करवाना है या उस कंडीशन का हमें आंसर देना है तो हमें एक तरीके को ध्यान में रखना है। वो तरीका क्या है कि ये बी का चाचा है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन में बी के पिता को रखना होगा। ये बी के पिताजी है, हमें दिया हुआ नहीं है कि बी के पिताजी कौन है, लेकिन इस बी के जो पिताजी है उनके भाई है एक, जिनका नाम है ए। इन बी के पिताजी का एक भाई है जिनका नाम है ए। ये ए है जो इस बी के क्या है? चाचा है। ये वाली कंडीशन हमेशा 100% फॉलो करेगी। इस वाली कंडीशन को हमेशा हम गलत मानते हैं। अब इस वाली कंडीशन से हमें आंसर क्या निकल के आता है दोस्तों? हमारे पास आंसर ये निकल के आता है कि ये बी वाला बी है, उसके चाचा जी ए है। और यदि हमें बी के पिताजी पूछते हैं तो सीधी सी बात हो गई कि ये हो गए बी के पिताजी। और हमें पूछा जाता है कि बी की चाची जी, तो हम यहां इस ए का शादी करा देंगे किसी से भी, और ये हो जाएंगी यहाँ इस बी की चाची जी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जब आप ये पूरी 10 से 11 कंडीशन फॉलो करने लग जाओगे तो आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको केवल और केवल यहाँ ये मैप दर्शाऊंगा और आप आंसर देने लगोगे। तो ये हमारी 7वीं कंडीशन थी। अब हमारी अगली अपनी 8वीं कंडीशन बनती है। अपनी 8वीं कंडीशन बनती है दोस्तों, आठवीं कंडीशन बनती है कि ए बी के दादाजी है। ये जो ए है वो इस बी के दादाजी है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सेट करना। तो इनको जब कभी भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी सेट करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ए इस बी के दादाजी है, तो ए ऊपर आएंगे। लेकिन इस बी के दादाजी है तो बी और ए के बीच में एक चीज और रह गई, एक पीढ़ी और रह गई जिसका हमें मालूम नहीं है, जिसका हमें मालूम नहीं है कि ये मेल है या फीमेल। लेकिन जब कभी भी दादाजी की बात की जाती है तो बीच वाली जो कंडीशन बनती है वो मेल की बनती है। क्यों? दादाजी कौन होते हैं? हमारे पिताजी के पिताजी। तो बीच वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा मेल की पीढ़ी होगी। लेकिन जब कभी भी हमें कहा जाता है कि ये ए है, वो इस बी के नाना जी है, तो ये जो बीच वाली कंडीशन होगी वो होगी फीमेल की। ये वाली कंडीशन मेल की और ये वाली कंडीशन फीमेल की। क्यों? क्योंकि नाना जी कौन होते हैं? हमारी माता जी के पिताजी, हमारी माँ के पिताजी। तो हमारी माँ हमेशा फीमेल और हमारे पिताजी हमेशा मेल। इस तरह से जब आप इन कंडीशन को फॉलो करने लग जाओगे तो आपको स्वतः ही ये क्वेश्चन बनने लग जाएंगे दोस्तों। तो ये है कंडीशन नंबर 8 कि ए बी के दादाजी है। ये ए जो है इस बी के दादाजी है।
अब हम बात करें कि ए की दादी जी कौन है, बी की दादी जी कौन है, तो इसको प्लस में बैठा के ये बी की दादी जी हो जाएगी। अब हम बात करें कि बी की माँ कौन है, तो यहां इसको प्लस में बैठा के ये बी की माँ हो जाएगी। अब हम बात करें कि बी के चाचा जी कौन है, तो यहां इसके भाई को दर्शा के ये बी के चाचा जी हो जाएंगे। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी सेट होती है। अब हम बात करें कि ये बी है, ये इसके नाना जी है, ये इसके नाना जी है, तो बी की नानी जी कहां हो जाएगी, तो इसको प्लस में बैठा के ये बी की नानी हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करें कि बी के मामा जी कौन है, तो ये जो इसकी माँ है, ये इसकी माँ है, वहां पे एक प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई और बहन में कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं लगता है। जब कभी भी एक जोड़ी की बात होती है, चाहे वो माँ और बाप की जोड़ी हो, चाहे वो दादा या दादी की जोड़ी हो, चाहे वो चाचा या चाची की जोड़ी हो, चाहे वो बुआ या फूफा की जोड़ी हो, जब कभी भी किसी जोड़ी की बात की जाती है तो उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन जब कभी समान पीढ़ी आती है तो उन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ये एक खास इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है तो दोस्तों। तो हम इसके मामा जी की बात करें बी के, तो ये इसके मामा जी हो जाएंगे। बी के जो भाई है, बी की माँ के जो भाई है वो इसके मामा जी हो जाएंगे। ये अपनी कंडीशन नंबर थी 8। अब हम देखते हैं अपनी अगली कंडीशन, अपनी कंडीशन नंबर 9। अपनी कंडीशन नंबर 9, कंडीशन 9 है कि ए इस बी के दामाद है, ए इस बी के दामाद है। तो जब कभी भी हम ये वाली कंडीशन हमें फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनको पीढ़ी में सेट करना। तो इनको जब पीढ़ी में सेट करेंगे तो देखेंगे कि ए इस बी के दामाद है। ए यदि इस बी का दामाद है तो सबसे पहले इस बी की जो पुत्री है, इस बी की जो पुत्री है उसके पति इसके दामाद होंगे। इस बी के पुत्री है, उस बी के इस बी का दामाद होगा। तो दे क्या रखा है, ए बी के दामाद है। ये बी है, ये इसकी एक पुत्री है और उस पुत्री का जो पति होगा वो इस बी का क्या होगा, दामाद। तो इस तरह से ये कंडीशन फॉलो करती है। दोस्तों अपन ने पढ़ी है आज टोटल 9 कंडीशन। हम कंडीशन 10 और 11 या शायद 12वीं भी कंडीशन हो सकती है, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये चैप्टर पसंद आया हो, ब्लड रिलेशन का कुछ ऐसा अनोखा तरीका जो आपको केवल देखते ही आंसर याद दिला दे, आंसर बैठा दे, सही से सही तरीके से आंसर का या क्वेश्चन का आंसर निकला दे, ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों जो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे काफी अध्ययन किया है, फिर आपको बताया है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, के शर्मा 620 को और बेल आइकन को दबाना ना भूले। हम अगला टॉपिक या इसके अगली जो बातें हैं, 9 कंडीशन यहाँ हो गई, 10, 11 और 12 कंडीशन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये जो चैप्टर है उसको यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।